सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 2 फोर्स एंड प्रेशर ये मैं लेके आ गया हूं रेडी हो इसके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस क्या करो, एक प्यारा सा कमेंट करो कि गाइस एक हमारे अंदर एक अलग तरह का जोश आता है। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक देखने वाले वो देखने वाले प्रेशर। तो प्रेशर में गाइस बस आपको क्या याद रखना है पता है, प्रेशर का डेफिनेशन। एंड अगर आप बस इतना याद रख लो ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये आपने याद रख लिया, F अपॉन ए विच इज इक्वल टू प्रेशर। अगर बस आप ये आपने याद कर लिया ना, तो आपका न्यूमेरिकल भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है गाइस। तो प्रेशर किससे बनता है, फोर्स अपॉन एरिया से बनता है। तो फोर्स का न्यूटन एंड एरिया का मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो गाइस, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया किसमें मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर। इसी तरह SI यूनिट ऑफ प्रेशर का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर तो दोनों से बनता है ना, फोर्स और एरिया दोनों से। अब गाइस इसको ही हम पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल भी। एंड 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल। गाइस ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। प्रेशर गाइस स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसको किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, अगर आप किसी भी चीज का एरिया इंक्रीज करते हो, ध्यान से सुनना, एरिया को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर घर में आपके चाकू है, चाकू का एरिया क्या होता है, कम होता है। एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। बट अगर मान लो भोलू एप्पल इससे कट कर रहा है और मैं चाकू से कट कर रहा हूं, तो किसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। आप बोलोगे सर आपका, क्योंकि भोलू का दिमाग से कमजोर है, भोलू इससे कट कर रहा है, तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। बट जो चाकू है उसका एरिया कम है, इसलिए प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। गाइस तो दिमाग में रखो, इफ एरिया इंक्रीज, एरिया ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सेम फोर्स के लिए। और वही चीज अगर एरिया को हम कम कर देते हैं, चाकू एरिया को कम कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेम फोर्स के लिए। तो चलते गाइस नेक्स्ट, प्रेशर ऑन अ सॉलिड। गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर के बीच में है, तो एयर उसके ऊपर क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इवन कुछ भी रहे, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, सब पे एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, प्रेशर देखो, प्रेशर की जो वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सामने वाले का जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है, एंड उसने कितना उसका कितना पार्ट उस सरफेस के कांटेक्ट में है। चलो मैं बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, अभी समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट हाथी के ऊपर रखा, तो ये कुछ प्रेशर क्रिएट कर पाएगा क्या, प्रेशर क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि हाथी का वेट बहुत ज्यादा है ना। अगर यही ऑब्जेक्ट मैं चींटी के ऊपर रख दूं तो चींटी का तो कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। तो इसीलिए द प्रेशर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द टू। दोनों ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में कितना एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, कितना एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, दोनों चीजें, वेट एंड कितना एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इस पे डिपेंड करता है हमारा प्रेशर। तो दिमाग में फिट हो गया, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेट, कितना वेट है उसका। एंड दूसरा, अब मान लो मैं एक बेंच ले रहा हूं, उस बेंच पे मैंने 6 चींटी को बिठा दिया तो कुछ लगेगा, पर 6 हाथियों को बिठा दिया तो सही बात है ना भाई, वेट भी मैटर करता है और कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है वो भी मैटर करता है। एक और एग्जांपल मैं ले लेना चाहता हूं गाइस, आप 6 बुक ले लो, 6 बुक को अगर एक एक लाइन पे ऐसे करके रखोगे तो एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है तो ज्यादा प्रेशर नहीं एक्ट होगा। बट अगर वही मैंने एक बुक को एक के ऊपर एक रख दिया, तब अब क्या हो रहा है, एरिया कम लग रहा है, एरिया कम लगा ना। बुक को मैंने क्या किया, एक के ऊपर एक ऐसे करके एक के ऊपर एक रख दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, तो क्या होगा, एक के ऊपर एक रख दिया, तो अब क्या होने वाला है कि प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कम कांटेक्ट में आया, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। सो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले गैस प्रेशर। उसके पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि सभी गैसेस एंड लिक्विड को जो कॉमन नेम होता है वो होता है फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड। सो गाइस, आप एक एग्जांपल ले लो, आप एक बलून ले लो, बलून में क्या करो, आप माउथ के थ्रू एयर सप्लाई करो। जैसे आप करोगे वो पूरा क्या इन्फ्लेट हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा।
बट जैसे ही आप पिन से उसको मारोगे तो पूरा एयर बाहर आ जाएगा और फिर से वो क्या हो जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा। क्योंकि जब उसके अंदर हमने एयर का सप्लाई माउथ के थ्रू किया तो उस एयर ने क्या किया, प्रेशर क्रिएट किया बलून के वॉल के ऊपर और वो क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। पर जैसे ही मैंने चुभा दिया पूरा एयर बाहर आ गया और पूरा एयर बाहर आने के बाद फिर से सिकुड़ सा गया। तो गाइस इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो गैसेस होता है, गैस क्या करता है, जो वॉल होता है उस पर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। इससे हमें समझ में आ रहा है, देखो प्रेशर अप्लाई किया इसलिए तो फूल गया था और जैसे ही मैंने अंदर का एयर निकाल दिया फिर से सिकुड़ गया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है। और गाइस सेम टू सेम जो फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो दोनों चीजें आ जाएगी। फिर से बता रहा हूं, फ्लूइड अगर मैंने बोला था गैसेस की भी बात कर रहा हूं और मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी कंटेनर में डालता हूं, किसी कंटेनर में किसी फ्लूइड को डालता हूं तो कंटेनर के चारों वॉल पे क्या करता है, फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। अब मान लो एक प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक में पानी भर दो और पानी भर दो। अब इससे हमें यह पता चलेगा कि लिक्विड भी, जो अंदर का लिक्विड भी है वो प्लास्टिक के वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जैसे एकदम पानी भर दो और नीचे से पिन चुबो दो, पिन जैसे चुबाओगे, जैसे पिन चुबाओगे जैसे इसको एरिया मिलेगा, पानी देखो प्रेशर के कारण बाहर ऐसा गिरेगा। और वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपने कभी ये मस्ती तो किया ही होगा, पाइप में पानी आराम से जा रहा है, एक ऐसा उसका एरिया कम कर दो, एरिया कम कर दोगे तो पानी जो दूर तक जाएगा, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो पानी क्या होगा, नजदीक तक आएगा। ये सभी चीजें, तो इससे हमें यह पता चलता है कि गाइस जो लिक्विड होता है, मतलब फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस भी क्या करते हैं, जो भी वॉल होता है जिस जगह पे उनको रखते हैं उसके ऊपर भी क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो फ्लूइड इन अ कंटेनर एक्सर्टेड प्रेशर, सब प्रेशर अप्लाई करते हैं। जितना भी सरफेस उनके कांटेक्ट बैग है सब पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। कौन, हमारा लिक्विड एंड गैसेस मतलब फ्लूइड। तो गाइस आज तक का टॉपिक बस इतना ही है और बाकी टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।